बोला कर, मैं खुद ही बोलना चालू कर दूं ना। मैं ये नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेहमान सबको बुलाकर खुद मैं बोलता रहूं। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरी जबान समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं तो ये रोड है, ये क्या है? रोड है। आप जरा बताइए, आप रोड देखने के लिए आए हैं या जलसा सुनने के लिए आए हैं? जरा कहिए तो। इंशाअल्लाह इस दौर में सबके घर में एक दो दो तीन गो गाड़ी होगी। अरे वही ना गाड़ी जो आप डेली चढ़ा करते हैं, आएगी जाएगी। उधर तवज्जो न देकर कुछ देर आप इधर तवज्जो दें। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने कुछ बोलूं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अरे कितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, इधर का वोट ज्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अलमीन अल-जमिया व क़ब्रुहु यौमल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अच्छा देखिए, शायद इनको भी आवाज पहुंच गई कि नाक पड़नी चाहिए। अच्छा देखिए, एक से एक हमारे शायर इस्लाम आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन मैं पकड़ लिया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो छोड़ दो ना, छोड़ो। अच्छा बारे आप, मैं भी अपना हाजिरी दे दूं ना। जिस अंदाज से आप इधर देखिए, आप जिस अंदाज से आप देख रहे हैं, देखिए अभी आ रही है गाड़ी, अभी गाड़ी आएगी इधर चली जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी आएगी फिर चली जाएगी, तीसरी गाड़ी आएगी फिर चली जाएगी। इसी तरह हमारी और आपकी जिंदगी है। कहो सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहने के लिए मैं कह रहा हूं, 2 मिनट में पहले समझ फरमा लीजिए कि ये ईसाल सवाब की महफिल है। ईसाल का माना हजरत पहुंचाना। क्या करना? क्या करना? पहुंचाना। सवाब का माना नेकियां। पहले इसका मतलब समझिए। ईसालो सवाब, सवाब का माना नेकियां, और ईसाल का माना पहुंचाना। आप जरा बताइए, मैंने कहा कि हमारे मोबाइल में 2000 रुपया भेज दीजिए, तो कौन भेजेगा? जिसके मोबाइल में पैसा नहीं, जिसके मोबाइल में पैसा रहेगा तो अपना 5000 2000 भेजेगा, और मोबाइल में पैसा है कि नहीं
क्या भेजेगा? कुछ भेजेगा? कोई तो कुछ भेजेगा? जब है ही नहीं तो आप ईसाल सवाब करने के लिए आए हैं। बताइए घर से कितनी नेकियां लेकर आए हैं पहुंचाने के लिए? लेकर आएगी। आज जनाब यूसुफ शेख ने आपको दावत खाने के लिए नहीं बुलाए हैं। दावत तो किसी दिन नहीं खिला सकते थे। आज यूसुफ शेख ने आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं बुलाए हैं। मुलाकात तो कभी भी हो सकती थी। आज इसलिए बुलाए हैं कि सब मिलकर इकट्ठा होकर हमारे वालिदैन के नाम पर इंशाअल्लाह सवाब करेंगे, नेकियां भेजेंगे। अगर किसी की भी दुआ अल्लाह के बरगाह में कबूल हो जाए तो उनकी दुआ के वसीला से मेरे वालिदैन का मग़फ़िरत हो जाए। ऐना बात है। तो आप घर से आए हैं, कितना निके लेकर आए हैं? इसके पास कितना है जी? लेकर आए घर से? नहीं ना। जब नहीं लाए हैं तो कैसे भेजिएगा खाली हाथ? तो इसलिए आप जब कह दीजिएगा सुबहान अल्लाह, 80 नेकियां मिलेंगी। कितना मिल गया? 80। फिर कहती है सुबहान अल्लाह, उससे डबल। फिर अगर कह दिए सुबहान अल्लाह, तो डबल। इसी तरह हम कहते रहेंगे, हमारी नेकियां बढ़ती रहेगी और सबको इकट्ठा करके हम अपने मैयतों के नाम पर भेज देंगे। इसलिए कह कीजिएगा सुबहान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था? गाड़ी आ रही है चली गई, गाड़ी आ रही चली गई। इसी तरह हमारी और आपकी जिंदगी है कि जीवन भी एक रेल है, जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है। जेह दिन कल निकल जाए तो, जेह दिन कल निकल जाए तो समझो वो गाड़ी फेल है। जीवन भी एक रेल है। समझ गए? हमारी जीवन, हमारी जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह। अगर तेल खत्म तो हमारी जिंदगी भी खत्म। जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है। जेह दिन चल निकल जाए तो, जेह दिन चल निकल जाए तो समझो गाड़ी फेल है। जीवन भी एक रेल है। आप कहेंगे रेल चलाने वाले ड्राइवर है, टीटी गार्ड है, उसका चक्का है, उसकी इंजन है। अगर हमारी जिंदगी का भी है, गौर से सुनिएगा, सुना दे कि ड्राइवर इसका अकल है लोगों, टीटी गार्ड है नैनन। टीटी का गार्ड कौन है? आंख। आपको मालूम है गाड़ी जब हरा झंडा दिखाता है तो ड्राइवर गाड़ी उधर भी चालू कर देता ना। ड्राइवर इसका अकल है लोगों, टीटी गार्ड है नैनन। आंख समझ रहे ना? चूक रेब है। अब उसका पार ले चूक। ड्राइवर इसका अकल है लोगों, टीटी गार्ड है नैनन। और हाथ पाँव का बाण है चक्का। हम लोग का चक्का क्या है? हाथ पाँव का। जैसे 1.5 चक्का का हमारा है ना, जैसे 1.5 चक्का का हमारा का हाथ पाँव का बाण है चक्का। दिल बनी है इंजन। हमारा दिल क्या है? इंजन क्या है? दिल है। जब देख रहे हैं लोग बोलता नहीं है, बिल्कुल चुपचाप है, लोग समझ रहे हैं ये खत्म हो गया है, ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर आते हैं, पहले इसी इंजन को चेक करता है। जब देख रहे हैं नहीं इंजन में भी धका 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 चालू है,
मरा नहीं अभी जिंदा है। भला वो बोलता नहीं है लेकिन जिंदा है, भला देखता नहीं है लेकिन जिंदा है, हाथ पर चलाता नहीं कि जिंदा है, इसलिए कि भी इंजन में धकाधकी चालू है। जिस दिन हमारे इंजन से धकाधकी बंद तो समझ जाओ हम भी हो गए खत्म। ड्राइवर से का अकल है लोगो, टीटी गढ़ है नहीं नना, हाथ पाँव का बान है चक्का, दिल बनी है इंजन। अरे हमारी गाड़ी ट्रेन की क्या बस की बात है, बेगर पटरी के कहतो डकैत के आ जाओ, ट्रेन की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारी गाड़ी कहीं भी चलती है। ड्राइवर उसका अकल है लोगो, टीटी गढ़ है नहीं नना, हाथ पाँव का बाना है चक्का, दिल बने है इंजन, धरती उसकी लाइन बनी है, धरती उसकी लाइन बनी, और मौत जाके मेल है, जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है, जह दिन चलने कल जाए तो, जह दिन चलने कल जाए तो समझो वो गाड़ी फेल है, जीवन भी एक रेल है। और देखिएगा, जैसे ट्रेन में एक होता है रिजर्वेशन डब्बा और एक होता है जनरल। जाना तो सबको ही है, पहुंच सबको ही जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन डब्बा में जाइएगा आराम से जाइएगा, और जनरल डब्बा में फूचा फूची है ना, दबा दबी। अभी जाना है सबको लेकिन आराम से नहीं, मुश्किल से जाना है ना। तो आपको भी पहचान दे रहे हैं, आप लोग भी डब्बा खोज लीजिएगा, खोजिएगा ना, खोजिएगा ना, आप लोग भी डब्बा खोज लीजिएगा। कौन डब्बा, किस डब्बा पे चढ़िएगा मालूम है? नहीं ना है कि डब्बा में चढ़िएगा मालूम है कि जिस पे है डब्बा। अरे गौसे पाक के नाम पर एक बार कह दो सुभान अल्लाह। जिस पे है दादी डब्बा, अरे आज मेरी है पंखा, जिस पे है दादी डब्बा, आज मेरी है पंखा, ना लागे कोयला पानी, ना लागे कोयला पानी, और ना लगे तेल है, जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है, जह दिन चलने कल जाए तो, जह दिन चलने कल जाए तो समझो वो गाड़ी फेल। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आली सय्यिदना वअला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हजरत ताई में तेजी के साथ चंद मिनट सिर्फ मैं आपके सामने हाजिरी दे दूं। मोहतरम सामने करम, सिर्फ आज चंद मिनट में मैं ये कह के जाऊंगा, आज 40वां है। बोलो क्या है, क्या है, अरे क्या है, 40वां है, और हमको 40वां से बड़ा प्यार है, 40वां से बड़ा प्यार है। और क्यों ना हो, इसलिए हमारे आका को भी बहुत प्यार था, और यही तक नहीं, खुदा को भी बड़ा प्यार था। मैं तो ये कहूंगा, मैं शुरू से अगर चालू कर दूं तो जब आधी रात में ही घिंच लूं तो हमारे उलमा, हमारे मेहमान हम पे क्यों बुलाए, लिहाजा मैं
ये बिल्कुल तेजी के साथ। सबसे पहले हम लोग कहते हैं 40वां, मैं कहता हूँ नहीं अजी, सबसे पहले मैं एक को मानता हूँ, मैं एक को मानता हूँ। एक को क्या मानते हो? मैं एक को मानने वाला हूँ। एक हो अल्लाह, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ। आप कई को अल्लाह को मानते हैं? उंगली खड़ा करके बताइए, कई अल्लाह को मानते हैं? एक। हम दो को भी मानते हैं, हम दो को भी मानते हैं। एक अल्लाह उनके रसूल, अल्लाह उनके रसूल। हम तीन को भी मानने वाले हैं, अल्लाह उनका रसूल और साहबा। हम चार को भी मानने वाले हैं। तारीख की बात कि 4 तारीख को भी मानने वाले हैं। हम क्यों ना माने? आसमानी किताबें 4, आसमानी किताबें 4, मुकर्रब फरिश्ते 4, है ना? तेजी के साथ मैं 5 को भी मानने वाला हूँ। क्यों ना मानूं? दिन रात में 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। मैं 6 को भी मानने वाला हूँ। क्यों ना हो? मेरा ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत है। बहरहाल इसी तरह मैं 40वां तक गिनते जाऊं, मैं गिना दूंगा, गिनाते जाऊं तो आधी रात बीत जाएगी। अभी समय नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो तफसीली के साथ 1 से लेकर 40 तक मैं बताऊं। लास्ट में आ जाइए, मैं 40वां को भी मानने वाला हूं, मैं 40वां को मानने वाला हूं। क्यों? इसलिए मानकर चलिए मोहतरम सामने करा, मेरे आका ने, मेरे आका जब पहली शादी की, मेरे आका की उम्र 25 और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40। कितना है? कितना 40 है ना मोहतरम सामने करा। और यहाँ तक बाबा आदम को बनाने के लिए जब मिट्टी लाई गई तो मिट्टी को उसी तरह छोड़ दिया गया, उसमें रहमत की बारिश बरसती रही। कितने दिन? 40 दिन। कितने? 40 दिन। मोहतरम सामने ग्राम 40 का बहुत अहमियत है। यहाँ तक कि वो जो 40 को इनकार करते हैं वो भी कहते हैं कि है कोई नाम लिखा दो चिल्ला में जाने के लिए 40 दिन। गजब की बात है ना? वो भी मना कहते लेकिन मानते नहीं 40 दिन। बहरहाल मैं उतारने जा रहा हूँ तेजी के साथ। मैं 40वां मोहतरम सामने करम, आओ 40वां के दुश्मन आज ही से नहीं, 40वां का दुश्मन रसूल के जमाने से भी है। मोहतरम तेजी के साथ समाप्त फरमाइए। 40वां आपको मालूम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मेरे आका देखिए मेरे आका ने अपने नबूवत का ऐलान किया, तभी उम्र 40 साल। कितने? 40। लेकिन मेरे आका ने नबूवत के ऐलान किया जब भी 40। मेरे नबी ने जब 40 बरस की उम्र में अपनी नबूवत के ऐलान किया, एक आए कल इस्लाम में दाखिल हो गए, दूसरा आए कलमा में दाखिल हो गए, तीसरा आए इस्लाम में दाखिल होते गए। 1 हुए, 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, 35 हुए, यहाँ तक के 39 हो गए। कितने हो गए? कितना हो गए? 40 पूरने में, 40 होने में कितना बाकी है? एक दिन। आप इधर देखिए, जब इधर 39 हो गया, अरे 40 पूरा होने वाला है। रोको 40वां को, रोको, कहीं 40वां पूरा ना हो जाए। उतबा कहता कि रोको, शैबा कहता कि रोको, अबू जहल तुम आके रोको, अबू लहब तुम आके रोको, कहीं 40वां पूरा ना हो जाए। 40वां पूरा हो जाएगा, इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। 40वां पूरा हो जाएगा, इस्लाम आगे बढ़ता जाएगा। रोको, जल्दी रोको। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई 40वां रोकने के लिए। लेकिन एक आया जो 40वां रोकने के लिए, जिनको हम आज उनको हजरत उमर कहते हैं। हजरत
उमर कहते हैं तब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, इस्लाम का दुश्मन था, आया और आने के अबू लहब तुम्हारी बस की बात नहीं 40वां रुकने के लिए, अबू जहल तुम्हारी बस की बात नहीं 40वां रुकने के लिए, मैं रोक के दिखाऊंगा। उमर क्या करते हैं, हाथ में तलवार लेकर निकाल गए, मैं 40वां खत्म करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? 40वां खत्म करने जा रहा हूँ, तो 40वां खत्म करने जा रहा हूँ। अरे ऐसा 40वां जो 40वां के चक्कर में है, मैं उसको साफ करने जा रहा हूँ माशाअल्लाह, मैंने रसूल को कत्ल करने जा रहा हूँ माशाअल्लाह। जब 40वां खत्म करने के लिए जैसे ही निकल रहा है, हाथ में तलवार चमक रही है, राहिब ने देखकर पूछ दिया, उमर इतना जलाल चेहरा बनाकर कहाँ जा रहे हो? तलवार चमका कर कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, अरे तुम लोग को पता है, अरे 39वां हो गया है, 40वां होने में अभी एक बाकी है, किसी हालत में 40वां होने नहीं दूंगा, 40वां से दूर कर दूंगा, 40वां करने वाला को खत्म कर दूंगा। इतने देर हुई, राहिब ने फौरन कहा, मां तू कहाँ जा रहे हो, किसके चक्कर में पड़े हो? और घर में जाके पता लगाओ, तुम्हारी बहन है वो भी इस्लाम में दाखिल हो गई है, तुम्हारे बहनों है वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। हजरत उमर आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि वापस आ जाते हैं और आने के बाद अपने बहन के घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजा में पहुंचे, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? दरवाजा भी बंद है लेकिन अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। इतने देर हुई, उमर गरजते हुए आवाज से कहा, दरवाजा खोलो। लेकिन फौर आवाज सुनते ही उमर की बहन है वो कलम तक लिपट कर सिमट देती है कि ताकि उमर आ रहे हैं, कहीं गुस्सा के मारे कलम पके फिर हुमाती न कर दे। अलमुख्तसर तेजी के साथ जब दरवाजा खोला गया, उमर आगे गया और आने के बाद यही कह रहा है, जरा तो बताओ, मैंने सुना है इस्लाम में दाखिल हो गई हो, मैंने सुना है तुम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए हो, क्या बात है? लेकिन मोहतरम सामने कराम, हमारे जैसे आपके जैसे अगर मोमिन होता तो फौरन यही कह देता, भैया तू गलत सुने हो, झूठ बोल देता। लेकिन नहीं, झूठ नहीं बोला, फौरन बहन यही कहती है, जो मेरे भैया जो आप सुने हैं बिल्कुल सही है, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए हैं, कलमा पढ़ चुके हैं। इतने देर हुई, फौरन ये कहते हैं, एक काम करो, जल्दी वापस आ जाओ, छोड़ दो। लेकिन इतने देर हुई, जैसे करंट की आवाज से जब जिस अंदर से सवाल कर पड़ता है, अभी अगर तुम लोगों ने इस्लाम को नहीं छोड़ा तो गर्दन साफ कर दूंगा, सबको मैं कत्ल कर दूंगा। लेकिन इतने देर हुई, जैसे ही कहा तो फौरन ही बहन तरफ कर जवाब देती है, ये उमर सुन ले, कान खोलकर सुन लो, ये माल मांगोगे तो मार देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। उमर को और भी आया गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद उल्टी तलवार से बहन को पीटना चालू कर दिया। इतना पीटा, बहनों को देखते हुए बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी पकाने की कोशिश की, उसको भी पीटना चालू कर दिया। इतना पीटा, यहाँ तक कि दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे बेहोश होकर गिर पड़े, उमर ने सोचा अब अकल का ठिकाना लग चुका है, अब ये लोग को होश बदल देगा, अब इस्लाम से फिर दोबारा वापस हो जाएगा। इंतजार में बैठा था जब तक कि बहन को होश आ जाता है। बहन आँख खुल देती है, और जब आँख खुलती है तो आँखें नहीं खुलती बल्कि जबान से ये गुनगुनाती है, कहते सुभान अल्लाह। तो मैं सुना दूं, आँखें नहीं खुलती बल्कि जबान भी खुल गई, जबान से गुनगुनाती है कि चाहे कुछ करे ज़माना, चाहे कुछ करे ज़माना, हम जान दे देंगे, छूटा है ना छूटेगा दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुनो
चाहे तो कुछ भी करो, लेकिन मेरे नबी का दामन मेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। इसलिए हम लोग ऐसे ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से तौबा करके हम लोग कलमा पढ़े हैं, इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं कभी नहीं, हम लोग वापस नहीं आएंगे। ये देखते हुई साथी जी के साथ हजरत उमर ने समझ लिया इतना पिटाई होने के बावजूद, बेहोश हो जाने के बावजूद फिर वापस नहीं आते हैं। वाकई में सच्चा है, वाकई में सच्चा है। हजरत उमर ने कहा बहुत जल्दी लेकर चलो तुम्हारे नबी के पास, हमको भी लेकर चलो। ताकि सुनो सुनो, उमर 40वां खत्म करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन आओ हजरत उमर खुद 40वां बनने जा रहे हैं। तो कबीले दौर की बात है, उलमाए किराम मौजूद है कि हजरत उमर फारूक खलीफाए दौर तो है, लेकिन साहबी में 40वां है। 40 साहबी में 40वां नंबर हजरत उमर फारूक का है। मोहतरम सामने किराम, हजरत उमर फारूक तलवार लिए हुए उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इतनी देर हुई, हजरत अली की नजर पड़ गई। हजरत सैयदुल शुहदा हजरत आमिर हमजा से कहा दिखे दिखे वो उमर आ रहा है। कौन उमर? वो उमर जो इस्लाम का दुश्मन है, वो उमर आ रहा है। हजरत आमिर हमजा फरमाते हैं आने दो, आने दो। अगर नेक नियत से अगर आ रहे हैं तो उमर की इज्जत की जाएगी। अगर नियत अगर खराब है तो उसी के तलवार से दो टुकड़ा कर दिया जाएगा। आने दो, आने दो। जैसे उमर करीब हुए, इतने देर हुई, मेरे आका को खबर पहुंच गई, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आने दो, उमर को आने दो। इसलिए 40वां खत्म करने के चक्कर में 40वां खत्म करने निकलते थे, आज खुद 40वां बनने के लिए आ रहे हैं। आने दो, आने दो। जैसे हजरत उमर फारूक जब से आगे गए, आका का चेहरा जैसे ही देखा, देखिए देखिए चेहरा देखते ही 40वां बन जाता है और गिर के कदम पे कुर्बान हो गए, गिर के कदम पे कुर्बान हो गए, पढ़कर वो कलमा मुसलमान हो गए। कितना पूरा हो गया? 40वां पूरा हो गया, 40वां पूरा हो गया। पता क्या चला? जो कहीं जो 40वां का दुश्मन था तो समझ जाओ जो इस्लाम का दुश्मन था, आज भी जो 40वां का दुश्मन है समझो कि इस्लाम का दुश्मन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि मौलाना मुहम्मद। हजरत मैं यही सब गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। उलमाए किराम की जमात मौजूद है। एक हजरत तो लीजिए फिर अब जायका बदलने के लिए, शाशनी को बदलने के लिए, महफिल को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने मैं जैसे कि जनाब नबीर हुसैन साहब को मैं बुलाना चाहता हूं। अगर यकीन आप अपनी आंख से उनको देखेंगे और वो दिल की आंख से आपको देखेंगे। इसलिए आप लोगों को मालूम है कि नबीर साहब आंख से नहीं देखते हैं, दिल से देखते हैं, है ना? तो मैं तो तेजी के साथ ये कहूंगा कि शायर रसूल चले हो ना, कहने रसूल चले आओ लेकर जिक्र हबीब की खुशबू, तैयबा का फूल चले आओ नबी साहब।